स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मासिक्स वर्ल्ड पर। तो आज के वीडियो बाबू हम लोग को एपिसोड 4 है, ठीक है। एपिसोड 3 हम लोग, एपिसोड 2, एपिसोड 1 सभी हम लोग देख लिए हैं। अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एपिसोड 4 देखते हैं। तो चलिए, जो हम लोग को पहला क्वेश्चन जो कह रहा है बाबू कि एक्स किरणें के किन्हीं दो गुणों को लिखें। एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखें। वो एक्स किरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है बाबू, और एक गुण ना 2024 में आएगा ही आएगा। बस आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिए, और बहुत ही ईजी है, ठीक है। देखिए, कह रहा है हम लोग को, क्या कह रहा है देखिए। तो कह रहा है बाबू एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखें। बस आप लोग ऐसे ही सुन लीजिएगा यार, तो याद हो जाएगा। देखिए, तो जो पहला गुण है हम लोग को बाबू, किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्या होता है बाबू? जो किरण का वेग प्रकाश के वेग, किसका? प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी इक्वल होता है, समान होता है, ठीक है। सब एक ही हुआ, ठीक है। तो पहला गुण हम लोग क्या है? किरण का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। दूसरा सवाल, दूसरा हम लोग को क्या गुण कह रहा है? कह रहा है वो एक्स किरण विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, ठीक है। फिर से इसको देख लीजिए। कह रहा है वो हम लोग को, कह रहा है एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखें। अब वो बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि ये गुण ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। तो चलिए, पहला गुण जो है हम लोग को, किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है, यानी इक्वल होता है। बस ऐसे ही समझिए, जो किरण का वेग होता है वो प्रकाश के वेग क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा, एक्स किरण विद्युतीय क्षेत्र, वो जो एक्स किरण होता है से विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। एक्स किरण जो होता है वो से विद्युतीय क्षेत्र, किसे? विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कभी नहीं विक्षेपित होता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आप लोग के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 2024 के लिए MVVI क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, दूसरा जो हम लोग को क्वेश्चन कर रहा है, लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग लिखे। लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग। लेजर प्रकाश यानी लेजर किरणें के गुण एवं उपयोग को लिखे। तो जो हम लोग को पहला उपयोग है बाबू, क्या है? पहला उपयोग जो है, ऐसे भी आप लोग बना के लिख सकते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। कह रहा लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग निम्नलिखित इस प्रकार है, ठीक है। ये आप लोग को एक ही में हम क्वेश्चन जोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ ऐसे भी नहीं पूछ सकता है कि लेजर प्रकाश के गुण लिखे, ऐसे भी उपयोग नहीं पूछेगा, ठीक है। या ऐसे भी पूछ सकता है, तो ऐसे भी पूछेगा कि लेजर प्रकाश के गुण लिखे, या सिर्फ पूछेगा उपयोग लिखे। तो आप लोग गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज मत नहीं होना है, ठीक है। दोनों याद कर लेना आप लोगों को कि गुण क्या है और उपयोग क्या है। तो देखिए, आप लोग ऐसे बना के इसको थोड़ा लिख दीजिएगा और थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। आंसर हम लिखेंगे, लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला ऑप्शन, पहला जो हम लोग को है, लेजर प्रकाश एक वर्णीय पर होता है, ठीक है। लेजर जो प्रकाश होता है वो, लेजर प्रकाश कैसा होता है? एक वर्णीय होता है। दूसरा, यह अति कला संबंध होता है। जो लेजर प्रकाश होता है वो उससे क्या होता है? अति कला संबंध होता है। तीसरा, यह अति दिशात्मक होता है।
वो लेजर के गुण जो है से पहल का क्या होता है, लेजर प्रकाश एक वर्णीय होता है, ठीक है। दूसरा, यह अति कला संबंध होता है। तीसरा, यह अति दिशात्मक होता है। याद हो गया? फिर से इसको देखिए, कह रहा है लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग लिखे। तो लिखेंगे लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग निम्नलिखित इस प्रकार है या निम्नलिखित है, ठीक है। पहला जो है वो लेजर जो प्रकाश होता है से कैसा प्रकाश होता है, एक वर्णीय प्रकाश होता है, बस इतना तो याद रखना है। दूसरा, लेजर जो प्रकाश होता है वो से यह अति कला संबंध होता है, कैसा होता है, अति कला संबंध होता है। तीसरा, लेजर जो प्रकाश होता है वो से यह अति दिशात्मक होता है, कैसा होता है, अति दिशात्मक होता है, ठीक है। चलिए अब उपयोग पर आते हैं। उपयोग जो लेजर प्रकाश के है वो से कह रहा है हीरे में छोटे छिद्र करने में। लेजर प्रकाश का उपयोग कहाँ किया जाता है, लेजर प्रकाश के उपयोग कहाँ किया जाता है, तो और सब बहुत सा जगह उपयोग किया जाता है, लेकिन कह रहा है 2 गुणों के लिखे, यानी कोई आपको जितना याद है उतना 2 मार्क्स में लिख देना है, ठीक है। तो कह रहा है उपयोग हीरे में छोटे छिद्र करने में एक किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो वो चिकित्सक विज्ञान में किया जाता है। याद हो गया? उपयोग कहाँ किया जाता है लेजर प्रकाश का, हीरा देखें ना आप लोग, तो उसी में हीरे में छोटे छिद्र करने में किया जाता है और चिकित्सक विज्ञान में किया जाता है, ठीक है, चिकित्सक विज्ञान में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं। क्या है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, या किसे कहते हैं, या अन्योन प्रेरण को लिखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग का आंसर क्या है, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। आंसर देखिए, कह रहा है जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाले धारा के मान को, जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाले धारा के मान को वो समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ परिवर्तित किया जाता है, तो उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को वो अन्योन प्रेरण कहा जाता है और इसका SI मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। आप लोग लिख लीजिए, अन्योन प्रेरण का SI मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और ये बहुत ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में अधिकतर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार हम फिर से समझाते हैं। कह रहा है बहुत तीसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आंसर, जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाले, जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाले धारा के मान को, किसको, धारा के मान को समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ वो परिवर्तित किया जाता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या, तो उसमें वो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। तो वो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहा जाता है। और अन्योन प्रेरण का SI मात्रक जो है वो उससे क्या है, हेनरी होता है। क्या होता है अन्योन प्रेरण का SI मात्रक, क्या होता है, बोलिए, हेनरी होता है, ठीक है। अब आप लोग बोलिए कि हम कैसे बोल सकते हैं, कमेंट करा कीजिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के दो गुणों को लिखें। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुणों को लिखें, यही ना है। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुणों को लिखें, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुणों को लिखें, कोई 2 गुण लिख देना, आपको जो याद है विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण वो लिख देना है, ठीक है। बस 2 गुण का इसमें लिख देना। चलिए पहला जो गुण कह रहा है वो
विद्युत चुम्बकीय तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वो विद्युत चुम्बकीय तरंग को गमन करने के लिए, घूरने के लिए वो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, फिर से इसको देखिए। कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के दो गुणों को लिखे। तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंग को गमन करने के लिए, किसको गमन करने के लिए वो इसको कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत या चुम्बकीय क्षेत्र से प्रवाहित नहीं होती है। इतना याद रखिएगा, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है बाबू से विद्युत या चुम्बकीय क्षेत्र से प्रवाहित नहीं होती है। फिर से इसको देख लीजिए, बस आप लोग 1 से 2 बार सुन लीजिएगा यार, तो एकदम आराम से याद हो जाएगा। बहुत ईजी है, इतना ईजी तो है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के दो गुणों को लिखें। ठीक है, तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंग को गमन करने के लिए वो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा, विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत या चुम्बकीय क्षेत्र से, फिर से विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत या चुम्बकीय क्षेत्र से प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, आवेश की ध्रुवता क्या है या किसे कहते हैं? आवेश की ध्रुवता किसे कहते हैं? आंसर में एकदम शॉर्ट में लिखना है, बस एक बार में आप लोग को समझ जाना है। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में क्या करता है? भेद करता है। बाबू फिर से इसको देखिए, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में बाबू भेद करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवेश की ध्रुवता कहते हैं। फिर से इसको देखिए, कह रहा है बाबू आवेश की ध्रुवता किसे कहते हैं या क्या है? तो आंसर में लिखना है आप लोग को, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है वो हम लोग को कि वो घर्षण विद्युत किसे कहते हैं या घर्षण विद्युत से आप क्या समझते हैं या घर्षण विद्युत है क्या? ठीक है, ऐसे भी ना आप लोग लिख सकता है कि घर्षण विद्युत है क्या। तो चलिए घर्षण विद्युत क्या है या किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। घर्षण विद्युत क्या है? तो आंसर में लिखना है आप लोग को, विद्युत आवेशों की उत्पत्ति जो होती है वो घर्षण के कारण ही होती है कि नहीं? जो विद्युत आवेशों की उत्पत्ति होती है यानी जन्म जो होता है विद्युत आवेशों की, वो घर्षण के कारण ही होता है। ठीक है, तो एकदम क्लियर लिखना है आप लोग को, घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेशों की उत्पत्ति घर्षण के कारण होती है तो उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, फिर से इसको एक बार समझा देते हैं, बस आप लोग को एकदम लिख ले, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? तो शॉर्ट में एकदम लिखना है कि विद्युत आवेशों की जहाँ से उत्पत्ति होती है वो विद्युत आवेशों की उत्पत्ति घर्षण के कारण होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। कह रहा है वो आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? सातवां नंबर हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बाबू आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं? ठीक है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं? आंसर में देखिए, वो आवेश किसी विलगित निकाय के अंदर स्थित रहता है। आवेश किसी विलगित निकाय के अंदर स्थित रहता है उसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। शॉर्ट में आप लोग समझिएगा, आवेश किसी भी विलगित निकाय के अंदर स्थित रहता है उसी के हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अर्थात आवेश का नहीं तो निर्माण किया जा सकता है
और नहीं तो इसका क्या नष्ट किया जा सकता है। आवेश को बाबू नहीं तो हम लोग निर्माण करते हैं और नहीं तो उसको नष्ट करते हैं। ठीक है, फिर से इसको देख लीजिए। कह रहा आवेश का संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। आंसर, आवेश किसी विलगित निकाय के अंदर स्थित रहता है उसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। अर्थात आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता है बाबू और नहीं तो इसको क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग कह रहा है बाबू, आवेश के मूल गुणों को लिखें। आवेश के क्या मूल गुणों को लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आवेश के मूल गुणों को लिखें। आंसर में देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बनाने के लिए। आवेश के मूल गुण निम्नलिखित इस प्रकार है। आवेश के मूल गुण क्या है, निम्नलिखित है। पहला नंबर, आवेश बहुत जो होता है इसे क्या होता है, योगात्मक होता है। आवेश जो होता है बहुत संरक्षित होता है। आवेश जो होता है क्वांटमीकरण होता है। ठीक है, कैसे लिखिएगा, देखिए फिर से, आवेश के मूल गुणों को लिखें। ठीक है, तो आंसर में आवेश के मूल गुण निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला, आवेश जो होता है वो योगात्मक होता है। आवेश जो होता है संरक्षित होता है। आवेश का क्या होता है, क्वांटमीकरण होता है। ठीक है, आवेश का क्या होता है, क्वांटमीकरण होता है। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही पे समाप्त करते हैं, 8वें क्वेश्चन पर। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एपिसोड 5 में। ठीक है, चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही।